पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की तानाशाही देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के 4 विधायकों को इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और इसे अघोषित इमरजेंसी करार दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस हिसाब से बीजेपी के 4 विधायकों को पश्चिम बंगाल की विधानसभा से इस तरीके से सस्पेंड किया गया है, ये दिखाता है कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की हार के डर से ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है और बीजेपी के विधायक दीपक वर्मन, शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल और मनोज ओरांग को स्पीकर विमान चटर्जी ने सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। सदन में पहले ही की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर चल रही चर्चा के दौरान विधायकों ने विरोध किया और नारे लगाए और इसी वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद वो विधानसभा परिसर में ही ममता सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर मोर्चा खोला और बीजेपी विधायकों ने निलंबन के विरोध में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करके ममता सरकार को भी घेरा है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने महिला एवं बाल आयोग की तरह राज्य पुरुष आयोग के गठन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पुरुषों को भी मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्य पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 20 जून को नेताजी सुभाष खेल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर बहस के दौरान आधे घंटे तक चली तीखी नोकझोंक के बाद शुक्रवार को बीजेपी विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया था। अब इस बीच जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के विधानसभा से बीजेपी के 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया है इस सत्र के लिए, तो इसको लेकर के बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और
ममता सरकार पर अघोषित तानाशाही का यह आरोप लगाया। बता दें कि बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल लागू है। विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों पर हमला किया जाता है। विपक्ष के नेता को लोगों के मुद्दे उठाने के लिए अपमानित किया जाता है। ये सब ममता बनर्जी की निगरानी में हो रहा है। ये शासन नहीं है, ये सत्तावादी आतंक है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में अपने अंतिम चरण में है और टीएमसी की क्रूर रणनीति से पता चलता है कि वे अपनी जमीन खोने से कितने घबराए हैं। इंतजार है 2026 का। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बाकी राज्यों की विधानसभा कार्रवाई को लाइव दिखाया जाता है, उस तरीके से पश्चिम बंगाल की विधानसभा की कार्रवाई को लाइव नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इसी तरीके की हरकतें हर बार विधानसभा में होती है और विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। सुनिए क्या कुछ सुकांता मजूमदार ने कहा। देखिए, विधायक हमारे विधायक को बोलने नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन पहले शंकर घोष हमारे जो चीफ व्हिप है वो बोलने के लिए उठे थे। हमारे ज्यादा विधायक उस समय नहीं थे हाउस में, उनको बोलने नहीं दिया गया। सारे मिनिस्टर है ओएल पे उतर के, सब मिनिस्टर ओएल पे उतर रहे हैं। ऐसा डेमोक्रेसी कहीं नहीं। इसलिए ममता बनर्जी डरती है और स्पीकर भी डरता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की जो कार्यवाही है वो लाइव ना हो। भारत में ज्यादातर राज्य सरकार या राज्य विधानसभा असेंबली, वहां की कार्रवाई जो होती है, यानी जो वहां पे चलता है विधानसभा, इसको लाइव देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल गिने चुने उन विधानसभाओं में से एक है, वहां पे लाइव नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पीकर जिस तरीके से काम करते हैं उसके शर्म के मारे स्पीकर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सरकार जिस तरीके से काम करती है हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पश्चिम बंगाल असेंबली की जो कार्यवाही है उसको लाइव दिखाया जाए। इसके अलावा बीजेपी बंगाल ने भी एक पोस्ट किया है और कहा कि फिर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र को कुचला गया है। बीजेपी विधायक और चीफ व्हिप डॉक्टर शंकर घोष पर बंगाल विधानसभा में हमला किया गया। यहाँ तक कि मार्शल्स ने उनका चश्मा भी तोड़ दिया। जब सदन में विपक्ष के निर्वाचित नेता सुरक्षित नहीं है तो लोगों के लिए क्या उम्मीद बची है? बीजेपी को खामोश नहीं कराया जा सकता। आप भी सुनिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की विधानसभा से सस्पेंड किए जाने पर बीजेपी के चीफ व्हिप ने क्या कुछ कहा। स्पीकर साहब, हमारे विधानसभा नियम बुझाচ্ছে। विधानसभा नियम অনুযায়ী মন্ত্রীরা বয়ান নেবে, শাসক দলের বিধায়কদেরকে উত্তেজিত করে। যেদিন বিরোধী দলের বিধায়ক হিসাবে চিফ হুইপ হিসাবে আমার বলা বন্ধ করেছিল, তাহলে সেটা কোন আইন ছিল? এই কথা বলার পরে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। মার্শাল থেকে নিয়ে এসে আমাকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার গোস্বামী কাঞ্চনদা থেকে শুরু করে অভিনেতা থেকে শুরু করে সবাইকে মার্শাল দিয়ে এক প্রকারের অত্যাচার চালানো হচ্ছে বিধানসভার ভেতরে। বেছে বেছে বিরোধীদের আক্রমণ করা হচ্ছে। কার সাথে? স্পিকার তুমি জবাব দাও। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल, जिन्हें भी सस्पेंड किया गया है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो साझा किया है और ये कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के पवित्र परिसर के अंदर लोकतंत्र पर एक बेशर्म हमला हुआ है। सत्तावाद के एक चौंकाने वाले प्रदर्शन में मेरे साथ साथ 3 अन्य बीजेपी विधायकों के साथ मार्शल्स द्वारा ये दुर्व्यवहार किया गया और जबरन बाहर निकाला गया। एक ऐसा कृत्य जो कि पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। हमारा एकमात्र अपराध है कि हम उन लोगों की चिंताओं के लिए आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं जिन्होंने हमें चुना था। इससे भी अधिक निंदनीय ये शर्मनाक घटना है जिसमें विपक्ष के नेता को महिला मार्शल्स के द्वारा धमकाया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। अब ये जो चीजें हैं वो पश्चिम बंगाल में नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल विधानसभा से 4 बीजेपी विधायकों को निकाला गया है, बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में ही ममता सरकार के खिलाफ जम करके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बार बार जब भी हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं विधानसभा में, तब हमारी आवाजों को यूं ही कुचला जाता है और ममता सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ये एक्शन लेना पड़ता है कि जो लोग आम जनता के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें वो सदन से सस्पेंड कर देते हैं। आपको बता दें कि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी
जारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का बार बार कहना है कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में ममता राज है उसमें जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। इतना ही नहीं, वहां पर कई सारी हिंसक घटनाएं देखने को मिली है। जब शांति का माहौल रहता है तब भी वहां पर हिंसक घटनाएं होती है, जब किसी तरीके का रैली या जुलूस होता है तब भी ये जो शांति माहौल होता है, ये उत्साह का माहौल होता है, वो अचानक से हिंसक गतिविधियों में तब्दील हो जाता है। इतना ही नहीं, इलेक्शंस के दौरान भी वहां पर कई सारी हिंसा देखने को मिली है और यही वजह है कि खास तौर से हिंदू वहां पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। पलायन करने को भी बार बार हिंदू जो है वो मजबूर होता है, जिसकी वजह से बार बार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग उठती रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।